नमस्कार बच्चों, मैं मिस शिल्पा रिबेलो, हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में वापस आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम पाठ 1 सैर सभी पढ़ेंगे। सैर मतलब यात्रा या घूमना या सफ़र करना। हम सबको सैर करना बहुत पसंद है, पिकनिक जाना बहुत पसंद है। कभी परिवार के साथ तो कभी दोस्तों के साथ तो कभी पाठशाला से सैर पर जरूर जाते हैं। सैर का आनंद बहुत सुखद होता है। सैर पर जाने के लिए हम आवागमन के साधनों का उपयोग करते हैं। आवागमन मतलब आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। बच्चों, आवागमन के मुख्य 3 साधन हैं। पहला थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग और तीसरा वायु मार्ग। थल मार्ग यानी जमीन पर आने जाने के लिए बनाए गए रास्ते, मतलब रोडवेज। इन इंग्लिश वी कॉल एज रोडवेज। दूसरा जल मार्ग, जल यानों के आने जाने का मार्ग, मतलब पानी में जहाज़ों के लिए आने जाने का रास्ता, दैट इज वाटरवेज। और तीसरा वायु मार्ग, हवाई जहाज आने जाने का मार्ग, उसे हम हवाई मार्ग भी कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल एज एयरवेज। तो यहाँ 3 मार्ग है, 3 साधन है, थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। इस प्रकार आपके पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ सैर के माध्यम से बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेल स्थानक आवागमन के साधनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बस स्थानक। सबसे पहले हम बस स्थानक देखेंगे। बस स्थानक पर कुछ लोग बस में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग यात्रा करके वापस आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठकर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस बस में बस चालक यात्रियों का इंतज़ार कर रहे हैं। बस पर लिखा गया है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। मतलब राष्ट्रीय मतलब देश, संपत्ति मतलब खजीना या खजाना। और जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो हमारी भी संपत्ति है। जिस प्रकार हम अब हमारी वस्तुओं का नुकसान नहीं होने देते, उसी प्रकार हमें बस का नुकसान नहीं करना चाहिए। हमें उसे अच्छी तरह से संभालना चाहिए या रक्षा करनी चाहिए। वैसे यहाँ बस के ऊपर फलाट क्रमांक लिखे गए हैं। फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। उसके बाजू में पीने का पानी की सुविधाएं भी बस स्थानक पर की गई है। दूसरी जगह
यहाँ हम देख सकते हैं स्वच्छता गृह, जिसको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो उसकी भी उन्होंने बस स्थानक पर सुविधा की गई है। पास में एक व्यक्ति खाने पीने की चीज़ें बेच रहा है और हम देखेंगे कि एक लड़का पिताजी से जिद कर रहा है, उसे कुछ लेना है तो पिताजी से जिद कर रहा है। अखबार वाला अखबार बेच रहा है और यहाँ सुविचार लिखा गया है, आपकी यात्रा सुखद हो। सुखद हो मतलब अच्छा हो, तो हमारी सबकी यात्रा अच्छी तरह से हो, सुखद हो। तो ये है बस स्थानक के बारे में। अब हम देखेंगे बंदरगाह। बस स्थानक एक थल मार्ग का साधन है, दैट इज रोडवेज। अगला बंदरगाह। बंदरगाह यानी पोर्ट, उसका अर्थ है समुद्र के किनारे जहाज़ों का रुकने का स्थान। जहाँ छोटे बड़े जहाज है वो वहाँ रुकते हैं। बंदरगाह समुद्र के किनारे बनाया जाता है। वो समुद्र के अंदर नहीं बनाते, लेकिन वो किनारे शोर पर बनाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ छोटे छोटे नाव भी है और बड़े बड़े शिप भी दिखाई दे रहे हैं। छोटे जहाज और बड़े जहाज। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग बड़े जहाज से उतर रहे हैं। तो यहाँ एक जहाज सामान से भर कर कहीं जा रहा है। ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं और कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। उसके बाजू में एक प्रकाश स्तंभ है जो रात के समय दूर के जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, उन्हें सिग्नल देता है। इस सब जहाज़ों पर जाने के लिए लोगों के लिए रास्ता बनाया गया है। यहाँ बच्चे बंदरगाह पर खेल रहे हैं, तो कुछ लोग नाव में या छोटे जहाज में बैठकर उसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ एक सुविचार लिखा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। मतलब अगर हमारा भारत स्वच्छ रहेगा तो हमारा भारत स्वस्थ भी, हेल्दी भी रहेगा। यहाँ सूचना दी रखी है, पानी में कचरा न डालें। मतलब हमें वाटर को क्लीन रखना है, उसे डर्टी नहीं करना है। यहाँ कुछ पक्षी पानी पर उड़ रहे हैं ताकि उन्हें मछली खाने के लिए मछली मिल सके। तो यह है बंदरगाह का चित्र। बंदरगाह एक जल साधन है। तीसरा हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, जहाँ से दूसरे देशों में हवाई जहाज उड़ते हैं, जाते आते हैं। दूसरे देश मतलब कंट्रीज़ में। उसके ऊपर 5 रंग के झंडे लगाए गए हैं। यहाँ कुछ
गाड़ियाँ आने जाने के लिए रखी गई है। कुछ यात्री अपने सामान लेकर हवाई अड्डे पर जा रहे हैं। यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ भी दिख रही है। यहाँ सूचना लिखी है, धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान यानी सिगारेट पीना मना है। और दूसरी है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए, अर्थात जिस वस्तु का कोई मालक न हो, हमें पहचान न हो, उसे हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। यहाँ 2 हवाई जहाज खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके पीछे एक हवाई जहाज हवाई पट्टी से आकाश में उड़ रहा है। कुछ गाड़ियाँ दिख रही है, वह लोगों के सामान को लाने के लिए या जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और ये जो इमारत पर एक बड़ा ऊंचा टावर है, उसे कंट्रोलर कहते हैं। यहाँ से हवाई जहाज़ों के आने जाने पर कंट्रोल करते हैं। तो यह है हवाई अड्डे का दृश्य। यह एक वायु साधन है। अब जाते हैं रेल स्थानक। वैसे ही आप सब ने रेल यात्राएं किए होंगे। यह यात्राएं बहुत मज़ेदार होती है। रेल स्थानक पर एक इंजन गाड़ी खड़ी है। वही एक सफाई वाला सफाई कर रहा है, तो कुछ यात्री अपने सामान लेकर जा रहे हैं। तो कुछ यात्री बैठकर अपने ट्रेन का या गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ रेल स्थानक के अंदर जाने आने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार लगाए गए हैं। यहाँ देखेंगे तो 2 खिड़कियाँ हैं, एक टिकट घर और एक आरक्षण घर। तो रेलवे स्थानक पर रेलवे ट्रेन में हम जब सफ़र करते तब हमें ज़रूर टिकट निकालना चाहिए। और आरक्षण मतलब रिजर्वेशन यानी हम जब दूर ट्रेन का प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, तब हमें सुरक्षित जाना है, इसलिए हम पहले ही रिज़र्व करके रखते हैं, उसे रिजर्वेशन कहते हैं। लोगों को गाड़ी का समय पता करने के लिए यहाँ इंडिकेटर लगाया गया है। यहाँ एक टीसी यात्रियों का टिकट चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उनके पीछे ही एक कुली उनका सामान लेकर खड़ा है। एक लड़का अपने मम्मी के साथ कहीं जा रहा है। यह सूचना लिखी है, अपने सामान का ध्यान रखें। मतलब आपके सामान का ध्यान आपको खुद को रखना है। यह है रेल स्थानक का दृश्य। आशा करती हूँ कि आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। यह जो अध्ययन असाइनमेंट दिया है, वह आप पाठ
या प्रेजेंटेशन द्वारा आपको अपने नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और यहाँ कुछ मैंने संजाल दिए हैं, वो आपको प्रेजेंटेशन या नोटबुक टेक्स्ट बुक की मदद लेकर आपको एक कंप्लीट करना है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आवागमन के साधनों का जल, थर, वायु और लोहा दैट इज रेलवे के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। ये जो वर्ड्स दिए हैं वो आपको 4 हिस्सों में बांटना है, मतलब लैंडवेज, वाटरवेज, एयरवेज और रेलवे। इसमें आपको वर्गीकरण करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाज, अभी जहाज कहाँ कौन सा है? वो पानी, जल में जाता है, इसलिए उसे जहाज को जल में लिखना है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी यानी लोहा मार्ग, रेलवे, तो रेलगाड़ी को हमें रेलवे में या लोहा मार्ग में लिखना है। तो ऐसे करके करके ये सब वर्ड्स को आपको वर्गीकरण अलग अलग में वर्गीकरण करना है। और लास्ट, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बस स्थानक और रेल स्थानक पर 5-5 वाक्य अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिखना ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। धन्यवाद। घर में रहो, सुरक्षित रहो।